धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्लेटफॉर्म तो भले ही छोटा हो धाकड़ खबर, लेकिन एक बड़ी लाइन आपके सामने रखने जा रहा है। बड़ी बड़ी खबरें उठा लेते हैं, भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उन खबरों को छू भी नहीं पाते, चमचागिरी अपनी चाटुकारी में लगे रहते हैं। खैर, इस कहानी को छोड़ देते हैं, लाइन पे आते हैं। लाइन ये है, कागज कलम लेके लिख लीजिए कि नेशनल लेवल पे जब आप देखेंगे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जब आप देखेंगे, तो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बना लिया। गुजरात दंगों से लेकर आज तक तमाम चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से दूसरी बार जब केंद्र सरकार बनी, उसके बाद हिंदुत्व का दूसरा बड़ा चेहरा बनने की कोशिश केंद्र सरकार के स्तर पर या केंद्रीय राजनीति के स्तर पर अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह के तमाम फैसले आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं सरदार पटेल तो कुछ भी नहीं थे, मैं उनसे भी बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन के दिखाऊंगा। अभी हमारे पास जानकारी नहीं है कि वाकई में सरदार पटेल हिंदुत्व का चेहरा थे भी या नहीं, क्योंकि अगर वो हिंदुत्व का चेहरा थे तो आरएसएस पर उन्होंने रोक क्यों लगा दी है। तो लाइन आगे ये है कि नेशनल स्तर पे तो ये, लोकल स्तर पे यानी कि राज्य स्तर पे जब आप देखेंगे तो कई सारे राज्य आपस में भिड़ रहे हैं। जैसे आप देखिए, आदित्यनाथ योगी देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं, भगवाधारी हैं, वो चाहते हैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा वो बने। लेकिन जब आप असम में जाएंगे तो वहाँ के जो सीएम अभी बने हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं हटाओ इनको, मैं इनसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा हूँ। आपको यकीन नहीं आता, सामने आपके खबर रखने जा रहा हूँ। जैसे हाल फिलहाल 2 दिन पहले एक समाचार आया सामने कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा जिनके 2 बच्चे हैं उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उन्हीं को राशन का लाभ मिलेगा, केंद्र की योजनाओं का लाभ उनको मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलेगा। ये खबर 2 दिन पुरानी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के यहाँ से भी खबर आ गई कि यहाँ भी 2 बच्चों से ज़्यादा पर एक कानून बनाने जा रही है सरकार। तो ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं दिखती है कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब एक खबर आ गई है मिजोरम से। यहाँ पे एक खेल मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उन माता पिता को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो उनके इस ऐलान को इन दोनों घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश और असम में हुए हैं उसके पस मंजर में कैसे देखा और समझा जा सकता है, और असम की राजनीति पर और हेमंत बिस्वा की शख्सियत पर मिजोरम से आई हुई इस खबर का क्या असर पड़ेगा, यही आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। 2 हिस्सों में खबर आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं, हमसे पहले खबरें उनके पास पहुंच जाती हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। फादर्स डे का मौका था, आपको बताइए अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे जो होता है उस दिन का मौका था। उस दिन मिजोरम के जो खेल मंत्री हैं जिनका नाम हमारे पास है रॉबर्ट रोमाविया राइटे, उन्होंने ऐलान किया कि अपने विधानसभा क्षेत्र जिसको वो कहते हैं आइजोल ईस्ट 2 विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा बच्चों वाले माता पिता को वो सम्मानित करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, ट्रॉफी देंगे, 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। और ये सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा, ये उनका बेटा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है उसके ज़रिए ये इनाम दिया जाएगा। यानी कि ये अपनी तरफ से देने, साफ मना कर रहे हैं भैया मेरे सरकार का कोई इससे लेना देना नहीं है, ताकि मिज़ो समुदाय की जो जनजातीय समुदाय है उसकी आबादी जो घटती जा रही है और उससे उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है, और आने वाले टाइम में उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके और उनकी विकास दर को भी बेहतर किया जा सके, क्योंकि जब मैन पावर होगी तभी विकास दर तो बेहतर होगी, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। ये कहते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है। क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ लोग उसके बाद फिर गुणा भाग करने की कोशिश कर रहे हैं और गुणा भाग करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजोरम भारत के अंदर दूसरे नंबर का वो राज्य है जहाँ पे सबसे कम आबादी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर में वहाँ पे 17 लोग रहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 52 लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ की आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ की आबादी बहुत कम है। उसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन बेहतर होता अपने इस फैसले के साथ वो ये भी बता देते कि कम से कम कितने बच्चे वाले परिवार को सम्मानित करेंगे। भाई ज़्यादा बच्चे वाले कौन से परिवार को सम्मानित करेंगे? मान लीजिए जिनके बच्चे 2 हैं, क्या उनको सम्मानित करेंगे, या जिनके बच्चे 10 हैं उनको सम्मानित करेंगे, या कोई सीमा उन्होंने रखी है कि भाई इतने बच्चे पैदा करो? वो उन्होंने क्लियर
नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे आगे वो इनाम वगैरह देंगे और उसके बाद तमाम चीज़ें निकल के सामने आएगी, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने एक चीज़ और कही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ मेरा डिसीज़न नहीं है, यहाँ पर जो कुछ चर्च हैं और इसके अलावा नागरिक संगठन हैं, आप सिविल सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, वो भी इस पूरी मांग को उठा रहे हैं। जैसे वो जिक्र करते हैं कि यंग मिज़ो एसोसिएशन जो है वो भी कह रही है कि मिज़ोरम में बेबी बूम पॉलिसी चलानी चाहिए, यानी कि बच्चों को, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ये पॉलिसी यहाँ पे लागू की जानी चाहिए। उसी के चलते वो तमाम चीज़ें अपनी जो उन्होंने योजना जो है वो लॉन्च की है। अब ये क्या वाकई में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए या भाजपा के लिए कोई चुनौती है, देख लेते हैं खबर के अगले हिस्से में। तो इसका बैकग्राउंड समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 1972 में। देखिए 1972 तक मिजोरम असल में असम का ही हिस्सा हुआ करता था और वर्तमान समय में असम जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा। और हेमंत बिस्वा शर्मा को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ही नहीं, भाजपा वाले भी कहते हैं कि ये हमारे वो चाणक्य हैं जिनके जरिए हमने पूर्वोत्तर के कई सारे राज्यों में सरकार बना ली है, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने कई राज्यों में वहाँ पे सरकारें बना ली है। इनका कहना है ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा के दम पर हमने किया। अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं भैया 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो मैं कानून बना दूंगा, तो मैं राशन देना तक बंद करा दूंगा। उसके 2 दिन बाद ही ये कहना मिजोरम के खेल मंत्री का, राइटे का, तो ये अपने आप में क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ दिखा नहीं रहा है? बता दें आपको 2018 में मिज़ोरम में चुनाव हुआ था जिसमें मिज़ोरम नेशनल फ्रंट जो पार्टी है उसको 40 में से 26 सीटें मिली थी और 10 साल से सत्ता में बनी हुई कांग्रेस वहाँ से सत्ता से बाहर आ गई थी। उस दौरान भी एक खबर छपी थी अखबार में, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें कहा था कि मिज़ो नेशनल फ्रंट ने भाजपा को अपने साथ मिला के सरकार या चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। यानी कि वहाँ भी वो भाजपा को अलग रखे हुए थे और अब बगल का राज्य, वो राज्य जिसके साथ वो पहले जुड़े हुए थे, उस राज्य से खबर आना कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हारा राशन बंद कर दिया जाएगा। उसके जवाब में इनके खेल मंत्री का कहना कि मैं तो अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ अपने बेटे की कंपनी से दिला रहा हूँ। ये बहुत कुछ कहता है और जो कुछ कहता है वो आप लोग समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खबर उभर रही थी, मुझे लगा इस पर आपको गौर ज़रूर करना चाहिए, वरना सारे दिन कहानी दिखाने के लिए हैं। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार 2 पकड़े गए हैं। गूंगे बहरे यानी कि मूक बधिर बच्चों को आतंकवादी बनाने वाले वे थे, मानव बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराकर उनको मुसलमानों के हवाले कर देते थे और मुसलमान उनसे बच्चे पैदा कर रहे थे और उन बच्चों को भी आने वाले टाइम में वह जो है मानव बम बनाया जा सकता था। बड़े पैमाने पे चल रहा था। 40 बार जो है ब्रिटेन जा चुका था उमर गौतम, 4 बार अमेरिका जा चुका था, विदेशों से फंडिंग की जा रही थी, ISI इनके साथ मिली हुई थी और ना जाने क्या क्या कहानी निकल के आ रही, वो आप सुनते ही रहेंगे। महीनों तक वो सिलसिला चलेगा और हो सकता है विधानसभा चुनाव तक चलता रहे। लेकिन जो असल मुद्दे हैं उनसे दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, आप जानते हैं उनकी औकात, बताने की जरूरत नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।